Welcome at ICSC Help YouTube channel. Today we are discussing the topic chapter 2 chromosome. Chromosome is the main first chapter. Actually the first chapter is the cell, but it is not in your current syllabus. Main first chapter is chromosome. So आज हम जो है क्रोमोजोम के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों के टेक्स्ट बुक में आईसीएससी में जैसे कंसाइज सेलिना है, उसमें 2 चैप्टर मर्ज है, क्रोमोजोम और सेल डिवीज़न इकट्ठा है। तो किसी किसी चीज़ में अलग अलग है, क्रोमोजोम और सेल डिवीज़न अलग अलग है। हम इसको 2 टॉपिक में बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्रोमोजोम अलग समझाएंगे और सेल डिवीज़न अलग समझाएंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं क्रोमोजोम, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। आपको हम सेल के बारे में पहले ही बता दिए हैं। क्यों? हम उस दिन बताए थे कि ये सेल कोर्स में ज़रूर नहीं है, लेकिन बिना इसको पढ़े ना तो क्रोमोजोम समझ पाओगे, ना जेनेटिक चैप्टर समझ पाओगे। यानी कि कई चैप्टर हैं जो सेल से रिलेटेड हैं, फोटोसिंथेसिस आगे या और कोई भी चैप्टर है, उसमें सब में सेल के कंपोनेंट आते ही हैं। इसलिए उस चैप्टर को जो है सही ढंग से फिर से एक क्विक रिवीजन के नाम से फर्स्ट चैप्टर बना दिया गया है, सिलेबस में ना होते हुए भी। अब हम शुरू करते हैं क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है और कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्रोमोजोम, दूसरा टॉपिक नहीं जो सेल डिवीज़न है, सेल साइकिल है, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, हम क्रोमोजोम बताने जा रहे हैं। हम ये बताए थे कि पिछले उसमें कि सेल होता है, सेल के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इतना बताए थे। ये बताए थे कि सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, जैसे बताए थे कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल के अंदर और न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। ये बताए थे, साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है। अब हम इस न्यूक्लियस को अगर हम बड़ा करेंगे, इस न्यूक्लियस को अगर हम बड़ा करेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में भी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, बताए थे। और इसके अंदर एक भी लिक्विड भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक, धागे की तरह का। इस धागे को जो है क्रोमैटिन फाइबर बोला जाता है, क्रोमैटिन फाइबर। तो सही डेफिनेशन है क्रोमोजोम का, क्रोमोजोम आर हाईली कंडेंस माने सिकुड़ गया है, एंड कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर। वास्तव में क्रोमैटिन फाइबर ही जब हाईली कंडेंस हो जाए तो उसका नाम क्रोमोजोम पड़ जाता है। और जब तक वो ऐसे बिखरा रहे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, तब उसका नाम क्रोमैटिन फाइबर रहता है। कंफ्यूज मत होइएगा। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के जो है न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन फाइबर। और यही क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो उसका नाम क्रोमोजोम हो जाता है, क्रोमोजोम। ये स्पेसिफिक, ईच स्पीसीज हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम। यानी दुनिया की जितने भी स्पीसीज हैं, जाति है दुनिया की, जात मतलब वो नहीं जो कास्ट वाली जात, जात मतलब जैसे ह्यूमन एक जाति है, मंकी एक जात है, काऊ, मैंगो, ये वास्तव में जात ये भी नहीं है। मैंगो के भी कई वैरायटी होती है, ये जीनस है, स्पीसीज को होता है। तो स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोजोम फिक्स होता है। जैसे हम लोग होमोसैपियंस हैं, तो होमोसैपियंस का पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम फिक्स है 46। इस तरह से और भी हैं, जैसे मैंगो है,
उसका भी इंडिका, मैग्नीफोरा इंडिका, इंडिका उसकी स्पीसीज है, मैग्नीफोरा जीनस है। तो हर स्पीसीज की नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है और उसी से पहचान लिया जाता है डीएनए कोडिंग के द्वारा कि ये कौन सा जीव है, कौन सा लिविंग है। अब अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रूट फ्लाई डॉग हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसमें क्रोमोसोम के नंबर डिफरेंस होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होते कितने कितने टाइप के हैं। अगर हम टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्रोमोसोम कौन कौन टाइप के होते हैं, तो क्रोमोसोम मेन 2 टाइप के होते हैं मेन। एक होता है ऑटोसोम। ऑटोसोम वो होते हैं जो एक बराबर रहते हैं। एक बराबर मतलब कि हमेशा ये जान लो कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है, तो दोनों पेयर सेम रहे। अगर एक बड़ा रहे तो दूसरा भी बड़ा रहे, अगर एक छोटा रहे तो दूसरा भी छोटा रहे, तो इसको बोलते हैं ऑटोसोम। अगर दोनों जो पेयर में हैं दोनों का सेम शेप हो, सेम साइज हो, तब उसको बोलेंगे ऑटोसोम। ठीक है। ये ह्यूमन में 22 पेयर होते हैं, क्योंकि पेयर में ही रहते हैं इसलिए हम पेयर में ही पढ़ाएंगे। और एक दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये अलग अलग होते हैं, यानी कि ये पेयर में एक बड़ा एक छोटा, या एक कुछ और डिजाइन का, एक कुछ और डिजाइन का। जैसे मान लीजिए एक इतना बड़ा हो गया और दूसरा वाला इतना ही बड़ा है, ये इस तरह से होता है। इसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, ऑटोसोम नहीं बोला जाता है। तो ह्यूमन में एक पेयर ये होता है 23 वाला एक पेयर होता है ह्यूमन में। अब हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने किया है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले अच्छा एक चीज़ जान लीजिए कि इतना छोटा होता है, सेल ही छोटा है। सेल से छोटा जो है उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमैटिन फाइबर है। अब वो क्रोमैटिन फाइबर इतना छोटा होगा तो उसका हाईली माइक्रोस्कोप से स्टडी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको वाल्डमार फ्लेमिंग ने इसको देखा था। वाल्डर फ्लेमिंग ने इसको देखा था और बताया था कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, और इस तरह से उन्होंने वाल्डर फ्लेमिंग का जो है नाम जाता है इसके डिस्कवरी में, क्रोमोसोम के डिस्कवरी में। वाल्डर फ्लेमिंग पहली बार स्टडी किया था, जर्मन के साइंटिस्ट था, और इन्होंने बताया है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता कैसे है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बताया है उन्होंने। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि ये 2 क्रोमैटिड होते हैं, ये क्रोमैटिड हैं, ये भी क्रोमैटिड है, और बीच में ये सेंट्रोमेयर है, ये क्रोमैटिड है, और बीच में ये सेंट्रोमेयर है। एक्चुअली में जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमोसोम है पेयर में, और उसी को बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ये इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर बताया, को डिस्कवर किया था और स्ट्रक्चर बताया था। अब इसके बारे में क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन और डीएनए। क्रोमोसोम कैसे बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए के, प्रोटीन के भी बने होते हैं, डीएनए के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मिल करके बने होते हैं। अभी हम डीएनए अलग पढ़ाएंगे और प्रोटीन का मतलब हिस्टोन अलग पढ़ाएंगे। अब क्रोमैटिन क्या है हम बताएं कि पहले जो क्रोमोसोम है उसका क्रोमैटिन फाइबर ही बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इज कॉल्ड क्रोमैटिन। डीएनए और प्रोटीन दोनों का, इनको दोनों को मिला दिया जाए तो वही क्रोमैटिन है, इन दोनों को मिला देने पर वो क्रोमैटिन बन गया। और यही क्रोमैटिन बाद में क्रोमोसोम है। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटीन और डीएनए दोनों को मिलाने से क्रोमैटिन बनता है, और यही जब हाईली कंडेंस हो जाता है तो क्रोमोसोम बनता है। और हर क्रोमोसोम में जीन्स होता है,
ईच क्रोमोजोम हैज 100 या 1000 जीन, और ये जीन जो है स्पेशल इंफॉर्मेशन पेरेंट से आप स्प्रिंग में लेके जाता है। जीन्स, ये जो जीन्स है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम विजुअल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के समय ये क्रोमोजोम कंडेंस हो जाता है, और नहीं पहले तो इसका क्रोमैटिन फाइबर नाम होता है, और जब कंडेंस हो जाता है थोड़ा मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विजुअल हो जाता है, तो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाता है। लेकिन सेल डिवीजन के ठीक पहले और जब तक इंटरफेस होता है तब तक ही क्रोमैटिन फाइबर के नाम से रहता है, और जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होना होता है तब इसका नाम क्रोमोजोम पड़ जाता है। ये होता है। अब हम बताएंगे क्रोमोजोम के कंपोनेंट कौन कौन हैं। क्रोमोजोम के कंपोनेंट, अब क्रोमोजोम के कंपोनेंट देखे है तो देखना ही देखिए, एक तो है क्रोमैटिड, एक तो है क्रोमैटिड। ये क्रोमैटिड जो होता है पहला कंपोनेंट है क्रोमैटिड। जैसे हम बताएं कि दो उसमें से बना होता है, तो ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड, क्रोमैटिड ये एक कंपोनेंट है। और दूसरा सेंट्रोमेयर, ये बीच वाला पोर्शन सेंट्रोमेयर है, जहाँ से जुड़ा होता है, ये है कंपोनेंट ऑफ क्रोमोजोम। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए, कंफ्यूजन आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कोई भी चीज़ फिर से रिवीजन से पढ़ा देंगे, या वो जो है उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। और बहुत जल्द हम पूरा लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। 10th का अलग, 9th फिलहाल 10th और 9th का शुरू होगा लाइव क्लास। 45 मिनट 10th का, 45 मिनट 9th का लाइव क्लास चलेगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस इंग्लिश लाइव क्लास डेली चलेगा। वो हम मैसेज 1-2 दिन में करने वाले हैं, ठीक है। कैसे चलेगा, किस ऐप में चलेगा, वो भी हम बता देंगे आपको। और उस लाइव क्लास में मैथ चाहे आपकी जिस राइटर की हो वो पढ़ाएंगे, बायो चाहे जिस राइटर को वो पढ़ाएंगे। ये तो अभी एक क्विक रिवीजन है, चैप्टर का नोट्स है, फिर उसमें डिटेल से एक एक क्वेश्चन का स्टडी करेंगे, चाहे वो बायो का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, या इंग्लिश का हो। हम उसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके सामने, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, चाहे जिस राइटर पब्लिकेशन की बुक हो। जैसे ही लाइव क्लास शुरू होगा, बहुत 1-2 दिन का टाइम है। अब देखिए, तो कंपोनेंट ऑफ क्रोमोजोम क्रोमैटिड और सेंट्रोमेयर होता है। ये क्रोमैटिड हो गया, ये सेंट्रोमेयर हो गया, पेयर में होता है, ये हम बता चुके हैं। अब हम इसके एक टॉपिक पे बात करेंगे, क्रोमैटिड के बारे में, ठीक है। क्रोमैटिड के बारे में बात करना है तो वही क्रोमैटिन फाइबर, वो 2 चीज़ से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन को हिस्टोन भी बोल सकते हैं, डीएनए और हिस्टोन, ये प्रोटीन। अब हम दोनों का अलग अलग स्टडी करेंगे, तो पहले हम डीएनए का स्टडी करने जा रहे हैं। डीएनए सोचिए, उसके अंदर क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है, हिस्टोन है, ये तो और छोटा होता होगा। इसका कुछ दिन तक तो कुछ लोग मॉडल ही नहीं बता पाए किस तरीके का होता होगा डीएनए। पहली बार एक साइंटिस्ट थे वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने पहली बार एक ट्रिक लगाया और जो है एक मॉडल दिया, और मॉडल लेकर के बताया कि ये किस तरह से होते हैं, और बताया कि ईच सिंगल मॉलिक्यूल लार्ज होता है, उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, और सिंगल डीएनए कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड। वास्तव में डीएनए भी खुद कई बार न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो हम डीएनए नहीं पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। कंफ्यूज मत होइए। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोजोम में चल जाता है। क्रोमोजोम खुद 2 चीज़ से बना होता है, डीएनए और हिस्टोन से, और डीएनए खुद कई चीज़ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो हम अब न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे, रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड, बार बार रिपीट होता रहता है, तो हम उसको अब डीएनए जो है पहले डीएनए बता दें, उसके बाद फिर हिस्टोन बताएंगे, और डीएनए खुद न्यूक्लियोटाइड का बना है, तो हम पहले न्यूक्लियोटाइड पढ़ाएंगे। देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो है आप लोगों के बायो के बुक में बना होगा, ये इस तरह से रिपीट होता रहता है, ये इस तरह से रिपीट होता रहता है। ये न्यूक्लियोटाइड है, 3 का झुंड, एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से इधर भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है, इसी को डीएनए कहते हैं। और क्या डीएनए कुछ है क्या? न्यूक्लियोटाइड है। वास्तव में न्यूक्लियोटाइड भी
3 चीज़ से बना होता है, 3 आइटम से बना होता है, फास्फेट, शुगर और ये बेस, 3 चीज़ से बना होता है। देखिए फिर से देखिए, फास्फेट शुगर बेस, एक तरफ ये एक तरफ ये 2 स्ट्रैंड होते हैं, 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड हैं, ये स्ट्रैंड है, एक ये भी स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड। इस तरह से फास्फेट, ये है फास्फेट, शुगर, ये है शुगर, और ये फास्फेट, और ये नाइट्रोजनस बेस, ये है नाइट्रोजनस बेस। अब हम बताएंगे कि नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। कौन बॉन्ड से जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन बेस भी 4 तरीके के होते हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन 4 तरीके के बेस होते हैं, और ये चारों बेस जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एडेनिन से थाइमिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में MCQ में आ सकता है। और जो ग्वानिन से साइटोसिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ग्वानिन से साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, और एडेनिन से थाइमिन डबल बॉन्ड। इस तरह से ये रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड है, और 2 स्ट्रैंड है, और न्यूक्लियोटाइड रिपीट होकर के बन जाता है क्या? DNA, ठीक है। वैसे ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, यही चारों से जो है वो यहाँ पे होते हैं। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। DNA मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल, क्या DNA मॉलिक्यूल है? हेरेडिटी करेक्टर। अगर हम फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें तो ये हेरेडिटी करेक्टर कैरी करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। और DNA, जिसका सही नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र करता रहता है। ये डबल हेलिक्स मॉडल माने ऐसे इस तरह से रहता है, ये इस तरह से रहता है डबल हेलिक्स मॉडल। देखिए, इसको ट्विस्टेड लैडर भी बोलते हैं। और फास्फेट का बना होता अभी हम बताए हैं, और इसमें रंग होते हैं। ये रंग है जो अभी बताए थे, ये जो है ये रंग है, रंग सीढ़ी के डंडे, रंग मतलब वो जो बेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और हम बताएं कि वो एक सिंगल का 3 लोगों ग्रुप, 3 कंपोनेंट का न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। DNA इज फाउंड नियरली ऑल लिविंग न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ DNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है। DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स, जैसे ये डबल हेलिक्स है, ये DNA का स्ट्रक्चर होता है। और ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बेस से बेस जुड़े होते हैं, ये बेस से बेस। इस तरह से ये लैडर लाइक अरेंजमेंट होता है, ये रंग है, लैडर लाइक अरेंजमेंट, रंग, ये रंग है ये। और ये डबल हेलिक्स मॉडल है, इस तरह से होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। और ये इस तरह से ये तुम्हारा चैप्टर का अब हिस्टोन दूसरा चीज़ बताने जा रहे हैं। हिस्टोन क्या है? हम बताए थे ना कि क्रोमोसोम DNA के 2 पार्ट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हिस्टोन बता देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।